मगर हैरानगी का यह मसला है कि अगर इनको 2-4 हज़ार या 10 हज़ार वहाँ पर खर्चा आएगा, वो भी करने के लिए ये राजी नहीं है। पैसा डिपार्टमेंट तो अगर वो चलाना चाहें तो इसमें कोई मसला जो है, हमारी बुनियादी जो चीज़ें हैं, पानी और बिजली, इन दोनों चीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आ रही है। और ख़ास कर ये डिपार्टमेंट। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील काश्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहाँ आज पंचायत गुरमुल के अंदर एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर ग्राम सभा के अंदर शिरकत की। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ग्राम सभा के अंदर इस मसले को भी उभारा गया कि महकमा PDD की जानिब से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि पानी महकमा PHE की जानिब से भी यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस सर्दी के और जाड़े के मौसम में लोगों को पानी पीने के लिए दस्तयाब नहीं है। लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तनाजुर में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अमीन शाह, जिनकी मिसिज सरपंच हैं यहाँ की पंचायत गुरमुल की। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे महकमा PHE के अफसरों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और UT इंतजामिया से। सबसे पहले उकाबिरू CN अपडेट में आपका स्वागत है। शबीर साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आप वक्त पे यहाँ आए। हमारी बातों को कहीं आगे किसी डिपार्टमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आप मीडिया के थ्रू। तो आपने बोला जैसे पानी का मसला है, क्या बोला जाए। हमने आज से पहले कम से कम 3-4 साल पहले जम्मू गए, हमने यहाँ के प्रोजेक्ट को अप्रूवल करवाया। पूरे कोरम जो इस वक्त ग्राउंड पे नज़र आ रहा है आपको, उस वक्त भी यही कोरम वहाँ पे आया हुआ था, इन्होंने अप्रूवल करवाया। उस वक्त किसी को ये पता नहीं था कि मैं मेंबर और या सरपंच यहाँ इस पंचायत का आऊँगा, मगर चलो किया तो अपने गांव के लिए किया, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। दो साल या 3 साल हो गए तब से यहाँ पर ये डिपार्टमेंट का काम चला आ रहा है इसी प्रोजेक्ट के मुंसलिक। मगर 3 साल से हमने देखा जो हमारी असली मुश्किलात थी, जैसे कि हमारी ग्रेविटी दादूबंद से गुरमुल वाली, जो हमारी यहाँ की गाँव वाली पाइपें वगैरह लाइनें लगानी थी, वे इन्होंने लगा दी। असली हमारा जो मसला था ग्रेविटी का, वो इन्होंने ऐसे जूं का तूं ही रख लिया। लोगों को दिखाने के लिए घरों में नई पाइपें लगा दी, चलो लोग ये देखेंगे कि हमारी घर के पास पाइपें लगी हुई हैं। वो 2 साल से या साल से जब से लगाई हुई हैं, ऐसे सूखी की सूखी हैं। मगर जो पुरानी 70 साल से लगी हुई लाइन थी वो भी सूखी है। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस गाँव को, इस पंचायत को या आवाम को चलाना है तो आपको कम से कम इनसे ताउन करके जो आपकी अपने फंड्स आ रही है, हम तो पंचायतों की फंड्सों को लगा रहे हैं। जहाँ तक हमारा यहाँ अपना ताल्लुक है, तो हमको पंचायत से जो भी आता है पैसा, तो हम कभी बिजली में लगाते हैं, कभी पानी डिपार्टमेंट, ये PHE डिपार्टमेंट को देते हैं। मगर हैरानगी का यह मसला है कि अगर इनको 2-4 हज़ार या 10 हज़ार वहाँ पर खर्चा आएगा, वो भी करने के लिए ये राजी नहीं है। तो इस मसले में हम क्या कह सकते। देखिए, आप एक पंचायत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके ही ज़ेर निगरानी सारे काम होते हैं, लेकिन इस वक्त पानी नहीं है। PHE के आला अफसरों से या उनके मुलाजमिन से बात जब की जाती है, वो कहते हैं कि आपकी पंचायत में टेंडरिंग पे काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर लोगों को जिन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त तो फौरी तौर पर वो कोई भी जहाँ पे न कोई सनटेक्स देने के लिए तैयार हैं, नहीं किसी किस्म की रबड़ की पाइप देने के लिए तैयार है, तो लोग मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो हमने पहले ही बोला कि हम इसी मसले में कोई 10 दिन पहले हमारा पूरा कोरम डोडा गए थे। हमने एक्शन साहब से भी बात की थी कि हमारे बारे में कुछ सोचो। उन्होंने बोला जी हम कोशिश कर रहे हैं, पहले ये हम इसको दोबारा लैंग्वेशन से हटा के अब JMM की क्या कोई इनकी स्कीम आई है, उसमें हम टेंडरिंग करवाएंगे इनको। तो जब भी हम टेंडर करवाते हैं इसका, तो एक ही कोई बंदा टेंडर डाल रहा है, तो हम एक को टेंडर नहीं दे सकते हैं। अब ये रहा डिपार्टमेंट का मसला। अगर तब तक डिपार्टमेंट इस मसले को चलाना चाहे तो डिपार्टमेंट अपना पैसा भी पर्सनल यहाँ पर खर्च करके वहाँ पर सेंटेक्स टैंकियाँ दे दे, जिससे हमारा मसला हल हो सकता है। जैसे कि 10 दिन पहले हमारा यहाँ से हमारी बात हुई जय साहब से, तो उन्होंने 100 फुट हमको प्लास्टिक की पाइप दी। तो वैसे ही अगर सेंटेक्स टैंकियों के लिए भी थोड़ा सा पैसा दे दें, और वो कोई ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या है,
डिपार्टमेंट ने चलाना है, वो डिपार्टमेंट में जितना पैसा आता है या तो अगर वो चलाना चाहें तो इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। ऊपर से जो भी पैसा आता है वो डिपार्टमेंट का अपना नहीं होता है या पंचायत कोरम का कोई अपना घर का होता है, वो पब्लिक को चलाने के लिए ही पैसा आता है। तो इसी सिलसिले में पब्लिक की भी ये गुजारिश है, पंचायत कोरम की भी ये गुजारिश है, सरपंच की भी यही गुजारिश है कि हमको वहाँ के लिए सिंटेक्स टंकियाँ 2 दी जाए, 2-2 हज़ार लीटर की। तो हम उनको ज़मीन के नीचे दबाएंगे खोद के, वो हम सारा काम खुद करेंगे, मगर ये चीज़ें उनको देना ज़रूरी होगी। रहा बिजली का मसला, तो हमारा पूरी जो पब्लिक इधर की है वो इस वक्त भी देखो सारी नाराज़ है। हमने 20 लाख रुपया यहाँ का खामों का खर्च लिया बिजली डिपार्टमेंट को। बिजली डिपार्टमेंट में हमने 20 लाख रुपया दिया, अभी 10 लाख का तो काम चल रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया। 10 लाख जो हमारा बैक टू विलेज का हमने दिया, उसका 6 महीने या 1 साल से कोई भी काम नहीं हो रहा है। इधर से पैसे दे के भी काम डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, तो हम उधर से क्या उनसे तवक्का रखें? ये ऐसे जूं का तू ही मसला है, इसमें क्या किया जाए। जी हाँ नाजरीन, ये थे मोहम्मद अमीन शाह बात कर रहे थे। इन्होंने पूरे एक्सप्लेन करके बताया कि यहाँ पर किन किन मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ पंचायत कोरम के एक और शख्स है बात करने के लिए, मिस्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मिसिज जो है मेंबर है यहाँ पंचायत कोरम की, इस वक्त यहाँ पर ये मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मसाइल को लेकर के, क्योंकि पंचायत कोरम का आज जो इजलास यहाँ पर बैठा आपको पूरी तरह से मालूमात है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। सबसे पहले हमारा मसला जो है, हमारी बुनियादी जो चीज़ें हैं, पानी और बिजली, इन दोनों चीज़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें आ रही है। और ख़ासकर ये बर्फ़बारी के मौसम में और कोविड जो चल रहा है, ये इस महामारी में भी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो बुनियादी चीज़ें हैं हमारी, पानी और बिजली, इन 2 चीज़ों से हम बड़े लोग तंग आ चुके हैं। इस वक्त ग्राम सभा में भी हमें यही बात, लोगों की हर जगह से यही शिकायत मौसूल हुई है, बिजली और पानी का ही सबसे बड़ा मसला हमारा यहाँ रहा। और इस बारे में हमने डिपार्टमेंट के हजरात से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं जी, अभी वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट में दिया है, अभी हमने वहाँ पे टंकियाँ बनेंगी, ये होगा। हमारे फ़िलहाल वहाँ पे सिर्फ 2 टंकियाँ चाहिए हमें प्लास्टिक की, और थोड़ा कोई 100 मीटर पाइप, जहाँ से हमें वो पानी मिल रहा है पीछे से, वहाँ से वो जो टंकी है पुरानी बनी वो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ से पानी सारा ज़ाया हो रहा है। तो डिपार्टमेंट के आदमी से हमारी बात, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे सामान लगना है, तो डिपार्टमेंट से हम यही गुजारिश करेंगे उनको जल्द से जल्द वो जो सामान लगना उनको वो दिया जाए, ताकि लोगों को ये पानी का सहारा हो जाए, ताकि लोग मतलब पानी मिले। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे मेंबर पंचायत गुरमुल के। इनकी मिसिज यहाँ पर मेंबर है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह भी लोगों की बहुत सारी खिदमत करते रहते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि महकमा PHE के डेली वेजर्स मुलाजमीन जो हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस बर्फबारी में भी 1800 फुट की बुलंदी पर जा करके अपने जिस जान को जोखिम में डाल करके लोगों की खिदमत तो करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट उनको बुनियादी फैसिलिटीज़ देने से कासिर रहा है। इसी वजह से लोगों को यहाँ के PHE के मुलाजमीन जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, जिस तरह से आपको मालूम ही है कि यहाँ पर लोगों को बहुत सारी बिजली, पानी और सड़क के माध्यम से लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों ने पूरी तरह से यहाँ पर महकमा बिजली के लोगों से, अफसरों से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पानी के बारे में, PHE डिपार्टमेंट के बारे में और महकमा PDD के बारे में पूरी जानकारी ली और बताने की कोशिश की कि यहाँ के लोगों की मुश्किलों का अजाला किया जा सके। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।